पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद आज दिन भर सुबह से ही सुर्खियों में बना हुआ है। आज मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक बार फिर वही जिहादी साजिश, वही मजहबी जहर और वही उकसावे की आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किया जा चुका विधायक हुमायूं कबीर आज बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी में जुटा हुआ है। 6 दिसंबर जिस दिन अयोध्या में बाबरी गिराई गई थी, उस तारीख को चुनकर पूरे वातावरण को सांप्रदायिक तनाव की ओर धकेलने का खुला प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं किस तरह से सिर पर ईंटें लिए लोग पहुंच रहे हैं, मुर्शिदाबाद की ओर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही हुमायूं के समर्थक सिर पर ईंट रखकर निर्माण स्थल की ओर निकल पड़े हैं, मानो ये कोई हिंदुओं का चुनौती देने की सुनियोजित चाल हो। बेलडांगा और आसपास के क्षेत्र में माहौल इतना तनावपूर्ण है कि इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कल मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए कहा कि शांति बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर शांति बनाए रखने में सक्षम होगी, क्योंकि जो दृश्य बेलडांगा में दिख रहा है वो प्रशासनिक इच्छा शक्ति से ज्यादा राजनीतिक दबाव का प्रतिबिंब नजर आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बेलडांगा और रानीनगर थाना क्षेत्रों में सेंट्रल आर्म्स फोर्स की 19 टीमें, आरएफ, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस मिलाकर 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए हैं। इतनी भारी सुरक्षा अपने आप में बताती है कि हालात कितने संवेदनशील हैं और किस तरह माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 25 नवंबर को कबीर ने घोषणा किया था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। टीएमसी ने 4 दिसंबर को उनको पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन सस्पेंशन के बाद भी उनका ये विवादित बयान बरकरार है। प्रशासन की बैठकें हो चुकी हैं, निर्देश जारी हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी अपने प्लान से पीछे हटने को तैयार नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6 दिसंबर जैसी संवेदनशील तारीख पर जब पूरा देश शांति की उम्मीद करता है, तब पश्चिम बंगाल में इस तरह की राजनीतिक सांप्रदायिकता को कौन बढ़ावा दे रहा है? कौन से ऐसे लोग हैं इस बारूद की राजनीति के पीछे खड़े हैं? और सबसे अहम, क्या राज्य सरकार के लिए कानून व्यवस्था ही नहीं, हिंदू आस्था को मायने नहीं रखती है क्या? मुर्शिदाबाद बेलडांगा आज सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का केंद्र बनता दिख रहा है। आपको समझाते हैं पॉइंट्स के जरिए आज क्या कुछ मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में होने वाला है। जहां मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से ही समर्थकों की भारी भीड़ जो है वो ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन राज्य सरकार को शांति व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरक्षा के लिए सेंट्रल आर्म्स फोर्स की तैनाती की गई है। 3000 से अधिक जवान वो तैनात रहेंगे। वहीं हुमायूं कबीर का ये कहना है कि पूरा कार्यक्रम प्रशासनिक गाइडलाइनों के तहत ही होगा। कहा यह भी जा रहा है कि सऊदी अरब से धार्मिक नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुरक्षा एजेंसियां इस पहलू को भी मॉनिटर कर रही हैं। 25 बीघा में विशाल कार्यक्रम स्थल, 150 फीट से लेकर 80 फीट का मुख्य मंच तैयार किया गया है। 400 से ज्यादा वीआईपी सीटें और 3 लाख से अधिक लोगों के जुटने का अनुमान। कार्यक्रम के लिए 60,000 से ज्यादा बिरयानी पैकेट भी बनाए जा रहे हैं। 3000 वॉलंटियर्स व्यवस्था में तैनात हैं। कार्यक्रम स्थल NH-12 के पास होने की वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विशेष फोकस रखा गया है। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो सुबह 8 बजे से आगमन हो चुका है। 10 बजे दोपहर 12 बजे शिलान्यास होना है, 2 बजे सामुदायिक भोजन होना है, 4 बजे मैदान खाली होगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि पहले से ही लोग जुटने शुरू हो गए थे, पहले से ही लोग आ चुके हैं मुर्शिदाबाद में। तो इस पूरे आयोजन से पहले पोस्टर विवाद ने भी तूल पकड़ा था। 28 नवंबर को बेलडांगा में जगह जगह पोस्टर दिखाई दिए थे। बीजेपी ने पोस्टरों का विरोध किया था, जबकि कुछ कांग्रेस नेता ने इसका समर्थन किया, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हुई। इसी पर देखिए अर्जुन सिंह ने साफ जो है चेतावनी दी है, जो कि अर्जुन सिंह बीजेपी से पूर्व में सांसद रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी तरह की बाबरी मस्जिद निर्माण की जाएगी तो वो पश्चिम बंगाल में नहीं होने दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि विवाद बढ़ता देख टीएमसी ने 3 दिसंबर को घोषणा से दूरी बनाई और 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। हुमायूं कबीर का यह कहना है कि ये मेरा निजी कार्यक्रम है, किसी पार्टी का इससे लेना देना नहीं है। हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को नई राजनीतिक पार्टी के गठन और 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
ये आयोजन उस तारीख पर हो रहा है जब 1992 में अयोध्या का विवादित ढांचा ढहाया गया था और इसलिए संवेदनशीलता और बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 6 साल बाद भी धनीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का निर्माण शुरू नहीं हुआ क्योंकि एडीए की एनओसी अभी तक नहीं मिली है। वहीं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का ये कहना है कि मस्जिद और सामुदायिक सुविधाओं का प्लान अभी अटका हुआ है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक तीनों मोर्चों पर बेलडांगा पर सबकी निगाहें और सबसे बड़ी चुनौती शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के तैयारी करेगा हुमायूं कोविल से वहाँ पर जाएगा। यहाँ पे माथे पे क्या आपने लेके ईट है, किस लिए बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईट लगेगा। तो थे आप? हम आ रहा है रात में गाड़ी में आए 11 बजे, तो घूमेगा ट्रेन स्टेशन में, सुबह हो जाएगा तो हम हट के लिए चले जाएगा। तो कितना कष्ट भी तो आपको हो रहा होगा, इतना दूर आप पैदल चल रहे ईट से। कोई कष्ट नहीं है हमारा, भालो अच्छा। तो कितना खुशी है आज? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है हमारा, बहुत खुशी है। तो तस्वीरों में आप देख रहे तो लोग काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन जो इतनी ज्यादा भीड़ जो जुट रही है, कहा जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा भीड़ जुटेगी। तो फिलहाल देखना होगा प्रशासन किस तरह से पूरे स्थिति को नियंत्रण में कर सकता है।